हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x -5 इंटू 3 माइनस एक्स। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है बाय प्रोडक्ट रूल, क्योंकि हमारे पास ये दो फंक्शन है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको लेट करता हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा डी बाई डी एक्स, तो ये मैंने ऊपर प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला हमारे पास है, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आएगा फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 3 माइनस एक्स का, और सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड एज इट इज़, और डेरिवेटिव फर्स्ट का आ जाएगा डी बाई डी एक्स फर्स्ट का एक्स माइनस 5 का। उसमें से यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसको हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स माइनस 5 का, तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो 3 का डेरिवेटिव हमारे पास 3 का भी आ जाएगा और x का भी, तो 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 3 माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम माइनस 1 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3, सॉरी ये प्लस 3 है, और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये दोनों मिल के हमारे पास क्या बनेंगे, माइनस 2x, और 5 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 8। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल निकाला है। तो ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको हमने डेरिवेटिव बाय फैक्टर और बाय कोशेंट और बाय प्रोडक्ट रूल यूज़ करके हमने वो सॉल्व करने हैं।